हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। आज हम इसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे, इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैं जो है 13 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने उन 13 चैप्टर्स की प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने आपके लिए एक 8th क्लास की अलग से ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पर जाके आप 8th के सारे चैप्टर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ सकते हैं और अपने एनुअल एग्ज़ाम की, अपनी फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे आराम से लॉकडाउन में कर सकते हैं, बिना किसी पैसे को खर्च किए, बिना कोई टेंशन लिए। साथ ही साथ आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार 6 to 10 के सारे बच्चे जो हैं इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। और इसके लिए लेकिन आपको चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। आप ज़रूर से ये करिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए मोटिवेशन होगा। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से वर्ड निकल कर आया फैक्टर। फैक्टर का क्या मतलब होता है? पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े। अगर हम किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े, जितने छोटे टुकड़े हो सकते हैं, जितने छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं, अगर वो कर दें तो हम कहेंगे हमने इसके फैक्टर्स कर दिए। तो इसी से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है। लेकिन यहाँ पर हम किसी चीज़ के टुकड़े नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम नंबर्स के फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो नंबर होते हैं जिनसे वो नंबर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अगर हम सीधे सीधे ही एक्सरसाइज पे आए 14.1 पे, मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स, यानी कि कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं जितने भी टर्म्स यहाँ पर दिए हैं उनके। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? ठीक है, तो इसमें जो पहला है देखिए कैसे, इसमें दिया है 12x और 36। क्या दिया है? 12x और 36। तो हम पहले देखेंगे कि 12x किस किस चीज़ से डिवाइड हो सकता है। तो ये किस किस चीज़ से डिवाइड हो सकता है? ये डिवाइड हो सकता है 1 से। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। 2 से डिवाइड होता है 12, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। ठीक है, खुद अपने आप से भी हो जाएगा, और x इसके साथ है तो x से भी डिवाइड ये हो जाएगा। तो 12 जो है इतने नंबर से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये सारे नंबर 12 के फैक्टर्स हैं। उसके बाद दूसरा टर्म इसके साथ दिया है 36। तो हम ये देखेंगे कि 36 किस किस से डिवाइड होता है। तो 36 भी 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 9 से भी होता है, 12 से भी होता है, 18 से भी होता है, और खुद अपने आप से भी हो जाता है। तो ये हुए 13 के फैक्टर्स। अब हमें निकालने हैं इनके कॉमन फैक्टर्स। जो इनके कॉमन फैक्टर्स हों, माने जो दोनों में हों, माने जो दोनों को डिवाइड करते हैं। तो एक तो आपको दिख रहा होगा 2 है, एक दिख रहा है आपको 3 है। ठीक है, 2 है, 3 है, और क्या हो सकता है? 4 भी है। ठीक है, 4 भी है, 6 भी है। ठीक है, 6 भी है, तो 6 भी इनका कॉमन फैक्टर हुआ। 12 भी है, तो 12 भी इनका कॉमन फैक्टर हुआ। तो ये सारे कॉमन फैक्टर हो गए। 2 भी हुआ, 3 भी हुआ, 4 भी हुआ, 6 भी हुआ, और 12 भी हुआ इसका कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो इस तरीके से किया जाता है, और दूसरा तरीका यह है कि इसको फैक्टराइज करके भी किया जाता है। जैसे 12x कैसे बनेगा? 12x बनेगा इसके प्राइम फैक्टर करके। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कैसे निकालते हैं? ऐसे 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 1, जब तक यहाँ 1 आ जाए तो इसके फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 3, और साथ में आ जाएगा x, क्योंकि इसमें x भी है। इसी तरीके से आप 36 के प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। 2 से शुरू करेंगे, प्राइम नंबर लेना है इधर साइड। प्राइम नंबर माने जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, 2 3 5 7 इस तरीके से। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा, फिर 2 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। तो इसके बने 36 के बने 2 2 3 3। तो इसमें कॉमन कौन से हो गए? 2 2 2
2 और एक बार 3। तो कॉमन फैक्टर्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके कॉमन फैक्टर्स हैं 2, 2, 2, 3 या 2 × 3 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही कर लेने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप एक दो मैं और बताती हूँ और उसके बाद आप कर लेंगे। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा एक टफ वाला ले लेती हूँ, इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट का थर्ड है, ये 3 वाला है, तो इसमें 3 नंबर्स दिए हैं 14 PQ। दूसरा है, ये कॉमा नहीं है, 14 PQ साथ में है, फिर कॉमा के बाद दिया है अच्छा 2 ही है इसमें, 28 P² Q²। तो इनका कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, 14 के टुकड़े होंगे 2 × 7 और साथ में आएगा P × Q। ठीक है, और इसके क्या होंगे, इसके हो जाएंगे 2 × 2 × 7, साथ में 2 × 2 × 7 और साथ में क्या आ जाएगा P × Q × P × Q, 2 बार P 2 बार Q आ जाएगा। अब इसके कॉमन फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं तो कॉमन कैसे, एक बार 2 कॉमन है, एक बार 7 कॉमन है, एक बार P कॉमन है और एक बार Q कॉमन है, तो उसको पहले सर्कल कर ले, आसान हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 × 7 × P × Q। ठीक है, या 2, 7, P Q ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये इसके हो जाएंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एक और इसमें मैं आपको बता दूं, देखो फोर्थ देख लेते हैं, इसका फोर्थ भी अच्छा है। 1 का फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें दिया है 2x, 3 चीज़ें दी हैं 3x² और 4, इनके कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, देखो 2x का क्या हो जाएगा, 2 × x ही हो जाएगा। 3x² का क्या हो जाएगा, 3x² का हो जाएगा 3 × x हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा 2 × 2। अब इनमें कॉमन क्या आया, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, तो इन दोनों में 3 नहीं है, इसमें और इसमें x है तो इसमें x नहीं है, तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों में है। तो इसका कॉमन फैक्टर जो आएगा, ठीक है, इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, ये आएगा 1 आएगा। ठीक है, हाँ, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ मैं बीच में छोड़ रही हूँ आपके लिए, सब एक से ही है। लास्ट क्वेश्चन में 3x² y³ 10x³ y² और 6x² y² z। ठीक है, तो हम पहले सबके फैक्टर्स कर लेंगे। 3x² y², तो ये हो जाएगा 3 × x × x × y × y, 2 बार y आएगा, 2 बार x क्योंकि स्क्वायर है। फिर उसके बाद 10x³ y² का हो जाएगा। 10 को कैसे लिखेंगे, 10 को आप लिखेंगे 2 × 5, x को 3 बार लिखेंगे, x की पावर 3 है। ठीक है, और y को 2 बार। उसके बाद है 6x² y² z, इसको कैसे लिखेंगे, 6 को आप लिखेंगे 2 × 3। ठीक है, y x को 2 बार लिखेंगे, x 2 बार आया है, y 2 बार आया है, y को भी 2 बार, और z 1 बार आया है, z को। ये हो गए इन सब के फैक्टर्स। अब कॉमन निकालना है, तो कॉमन का मतलब जो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 5 है, इन दोनों में 5 नहीं। तो क्या कॉमन आएगा, एक तो x है, दोनों में एक बार दोनों में कॉमन है, और दूसरी बार भी दोनों में, तीनों में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद y देखिए, y भी एक बार तो सभी में आ रहा है और दूसरी बार भी सभी में आ रहा है, लेकिन z नहीं आ रहा। तो इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, एक तो x कॉमन जो आएगा वो आएगा x × x, 2 बार x कॉमन है, 2 बार y कॉमन है। ठीक है, तो यानी कि x² y² इसमें कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 2 बार x कॉमन, 2 बार y कॉमन। तो इस तरीके से आप इनको कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² y²। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कॉमन कैसे निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स। और कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं मैंने इसके, तो वो आप कर लें। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें भी फैक्टराइज ही करना है, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें कोई प्लस माइनस का
साइन होता है उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे, देखो पहला है इसमें फैक्टराइज फॉलोइंग एक्सप्रेशंस माने जिसमें कोई प्लस माइनस का साइन हो। कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखो पहला है इसका 7x माइनस 42। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, दोनों टर्म जो ये भी और ये भी क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन आने का मतलब भी डिवाइड करना ही होता है। तो यहाँ ये 7 से इसमें भी डिवाइड होगा, 7 से इसमें भी। तो मैक्सिमम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन आ रहा है। तो 7 हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब 7 बाहर ले लिया, तो इसका मतलब ये होता है जो नंबर हम बाहर लेते हैं उसका मतलब होता है कि हम उस नंबर से अंदर डिवाइड कर रहे हैं। ये दोनों में हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 7 6 जा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो खाली x बचेगा और यहाँ बचेगा 6। तो ये दो इसके फैक्टर हो गए 7 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कॉमन फैक्टर पूछेगा तो कॉमन फैक्टर इसका हो गया 7। ठीक है, उसके बाद इसी का सेकंड है, देखो सेकंड है 6p माइनस 12q। अब देखो इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, यानी कि 6 से इसको भी डिवाइड करना है, इसको डिवाइड अब मन के अंदर कर लेते हैं या एक बार करके और बता देती हूँ मैं। 6p को भी और जो हमने बाहर लिया उसका मतलब है उससे हम अंदर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन लेने का यही मतलब होता है। तो यहाँ से ये तो बाहर आ गया, यहाँ से बचा p, यहाँ से बचा 6 2 जा 2 ये बचा और q, तो 2q। तो ये हो गए इसके फैक्टर यहाँ। तो यहाँ कॉमन फैक्टर हुआ 6, जो ब्रैकेट के बाहर है वो कॉमन फैक्टर हुआ अगर पूछा जाए तो। ठीक है, ये 12, ये हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब एक और इसका मैं बताती हूँ आपको, इसका थोड़ा सा बड़ा हम कर लेते हैं, जैसे ये कर लेते हैं, इसका सेकंड का फिफ्थ कर रहे हैं हम। ये है 20l² m प्लस 30 ALM। देखो अब यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है, जो दोनों में है वही कॉमन आएगा। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम जो है किसका, देखो 10 का टेबल इसमें भी जाएगा इसमें भी, यानी कि 10 मैक्सिमम इससे कॉमन आ सकता है। 10 बाहर आ जाएगा, 10 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी। L इसमें भी है, इसमें भी एक बार L बाहर आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर है लेकिन जो मिनिमम बार है, कम से कम बार वो बाहर आएगा। M और M एक बार है बाहर आ जाएगा। अब इसका मतलब है इस चीज़ से हम अंदर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसके नीचे भी आप ये लिख देंगे और इसके नीचे भी आप यही लिख देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 10 2 जा, एक L से एक L कैंसिल, एक बचेगा, एक M से M कैंसिल। तो 10LM हमने कॉमन ले लिया, कॉमन फैक्टर है। यहाँ से बचा 2, यहाँ से एक L भी बचेगा, प्लस 10 3 जा 30, L से L कैंसिल, M से M, यहाँ बचेगा A, तो यहाँ 3A बचेगा। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर कर दिया हमने, और ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया 10LM। ठीक है, और एक बता देती हूँ मैं, देखिए इसका 9th क्वेश्चन देखिए, सेकंड का 9th, x² yz प्लस xy² z प्लस xyz²। अब इसमें से क्या बाहर आएगा, देखो x कम से कम मिनिमम एक बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। y कम से कम एक बार है तो y बाहर आ जाएगा। z भी एक बार है, z भी एक बार बाहर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हम हर टर्म को इससे डिवाइड कर रहे हैं, xyz से, प्लस ठीक है, तो x से एक x कैंसिल, y से y, z से z, ये एक कैंसिल। तो जहाँ जिसका स्क्वायर है वो एक बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x² था, एक x बचेगा, यहाँ y² था, एक y बचेगा, और यहाँ z² था, एक z। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए और ये कॉमन पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ है फैक्टराइजेशन, ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, आप इनको करें, क्योंकि सारा कुछ अगर मैंने बताया तो भी आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें फैक्टराइजेशन वाले ही क्वेश्चन हैं, और एक इसका लास्ट और है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी फैक्टराइजेशन ही है, और इसका मैं शुरू से शुरू करती हूँ। इसमें फैक्टराइज ही है, थोड़ा बड़ा है ये। x² प्लस xy प्लस 8x
प्लस 8y। देखो अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, जो सब में है एक एक बार कम से कम। x x x यहाँ नहीं है तो x कॉमन तो नहीं आएगा इसमें। क्या कॉमन आएगा इसमें, कैसे करेंगे इसको, इसमें दो दो करके लेंगे, इन दोनों को ले लीजिए और इन दोनों को। तो इन दोनों में x x है, यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ 2x थे, एक बाहर आ गया तो एक बचेगा, यहाँ से x बाहर आ गया, यहाँ सिर्फ y बचेगा, प्लस इन दोनों में 8 कॉमन है, ठीक है। यहाँ से x बचेगा प्लस यहाँ से y बचेगा। तो ये देखो दोनों ब्रैकेट एक से होने चाहिए। अगली बार में आप पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लेंगे, यानी x प्लस वाई पूरा कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच गया x और प्लस यहाँ से बच गया 8, तो ये इसके दो फैक्टर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं। एक और देखिए आप, अगला कर लेते हैं इसका 3 का सेकंड। ये है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ये दोनों। अब देखो इसके अगर आप टुकड़े करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, इसके करेंगे तो 2 3 जा और x प्लस 5y माइनस 2। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 आ जाएगा, x यहाँ है, x यहाँ है, x आ जाएगा। तो यहाँ से 3 तो बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो बचेगा 5y माइनस 3 और x बाहर आ गए तो 2 बचेगा। यहाँ देखो कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, 1 ले लीजिए, तो अंदर ही जैसा था वैसा ही रहेगा, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ठीक है। अगली बार में आप पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा 3x जो इसके साथ था और यहाँ से बचेगा प्लस 1, तो ये इसके दो फैक्टर हो गए। इसको तोड़ के ये लिख सकते हैं और इसको फिर से मल्टीप्लाई करके अंदर तो वापस ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और मैं बता देती हूँ आपको, इसका 4th क्वेश्चन देखिए। 4th क्वेश्चन 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p, ठीक है। देखो इसे कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों को और इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है। दो दो करके आप ले लेंगे तो इन दोनों में आप देखेंगे अच्छा ऐसा कर लीजिए, इनको क्यू वालों को एक साथ लिख देते हैं, प्लस 15 प्लस 25p। इन दोनों में से आप ले लेंगे 3 और q कॉमन, तो यहाँ 3 5 जा 15, q बाहर आ गया, p बचेगा, प्लस 3 3 जा 9, यहाँ पर भी 5 कॉमन आ जाएगा तो 5, इसको पहले लिखिए, 25p को पहले लिखिए और 15 को बाद में, ताकि एक जैसा दिखाई दे। तो 5 5 जा 25 और p ऐसे आ जाएगा, 5 3 जा 15, देखिए एक जैसे हो गया ना ब्रैकेट। अब पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 3q और यहाँ से क्या बचेगा 5, ये तो आ गया बाहर। तो इसके दो फैक्टर हैं, ठीक है। तो इसमें अभी 2-3 क्वेश्चंस और हैं, आप इनको ट्राई करें तो ज़रूर से आपको आएंगे। एक्सरसाइज मान रही हूँ मैं थोड़ी सी टफ है, लेकिन जब आप बार बार देखेंगे तो आपको ज़रूर से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।